करनेला मोने जारी आप रहे मत की रखवारी ओम करनेला मोने जारी आप रहे मत की रखवारी। विश्वामित्र मुनि हवन करने लगे, यज्ञ करने लगे। राम जी लक्ष्मण जी अपना धनुष तान करके रक्षा में खड़े हो गए। मारीच सुबाहु आए, मारीच को एक बिना फणका बार मारा, दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया। मारीच का गोविंदाय नमो नमः किया। बोली राम राजा सरकार की जय हो। अब सुबाहु का गोविंदाय नमो नमः किया, मारीच का भी कर सकते थे। मारीच को बिना फणका मार मारा इसलिए कि अभी तेरा गोविंदाय नमो नमः नहीं करना है। क्यों? मेरी लीला में तेरा काम बाकी है, अभी मेरी लीला में तेरा काम शेष है, इसलिए चला जा। समुद्र के किनारे दूर फेंक दिया। यज्ञ संपूर्ण हुआ। 1-2 दिन वहां निवास किया और विश्वामित्र मुनि को पता चला कि एक धनुष यज्ञ हो रहा है जनकपुर में भी, तो मैं राम लक्ष्मण को जनकपुर लेकर के जाऊं। लेकिन राम लक्ष्मण को पिता की आज्ञा सिद्धाश्रम तक आने की है। संभव है कि राम लक्ष्मण जाने से मना कर दें, लेकिन कहा राम आपने एक यज्ञ तो पूर्ण किया। राम मेरी इच्छा है एक धनुष यज्ञ जनकपुर में भी हो रहा है, उसे भी आप चलें और पूर्ण करें। ऐसा भी संकोच हुआ कि पता नहीं अयोध्या को निमंत्रण भी दिया गया है अथवा नहीं, और निमंत्रण नहीं दे, पिता को निमंत्रण दिए तो बालक कैसे जाए? निमंत्रण तो महाराज जनक ने किसी को दिया ही नहीं, अयोध्या को तो विशेष रूप से नहीं दिया, क्योंकि महाराज दशरथ के प्रभाव को जनक महाराज जानते थे। दशरथ जी आएंगे तो राम जी नहीं, दशरथ जी तोड़ देंगे धनुष। वो जानते थे दशरथ जी का प्रभाव, क्योंकि एक बार जनक महाराज वनाटन के लिए गए और संयोगवश महाराज दशरथ के राज्य में प्रवेश कर गए, क्योंकि दोनों की सीमा मिली हुई है, जनकपुर की और अयोध्या की सीमा मिली हुई है, अब भी मिली हुई है। थोड़ा गैप हो गया अब तो, लेकिन पहले मिली हुई थी। एक बाण छोड़ दिया जनक महाराज ने, वो एक गऊ को लग गया, गऊ बाण से आहत होकर नीचे गिर गई। जनक महाराज बड़े दुखी हुए। उनके जो संगी साथी थे उनसे पूछा, बोलो क्या प्रायश्चित किया जाए? इस गऊ को बाण लग गया हमारा, तो हमारा प्रायश्चित बताओ। बोले देखो राजन, प्रायश्चित तो महाराज दशरथ ही बताएंगे, क्योंकि ये उनका राज्य है, इसलिए महाराज दशरथ को बुलाओ और महाराज दशरथ से पूछो क्या आगे किया जाए। तो एक दूत को भेजा। महाराज दशरथ कहीं जा रहे थे पूजा के लिए। दूत ने कहा महाराज की जय हो, बोलो। बोले जनक महाराज का दूत हूं मैं, और जनक महाराज ने आपको संदेशा भिजवाया है। बोलो क्या बात है? बोले आपको बुलवाया है। क्यों? कारण बताया। तो महाराज दशरथ ने अपने यहाँ सफाई कर्मचारी जो हरिजन था उसको कहा, जाओ भाई इनके साथ जाओ। वो हरिजन कर्मचारी महाराज जनक के दूत के साथ गए और वहां जाकर के उसने जल हाथ में लिया और कहा कि हमारे महाराज दशरथ यदि भगवान के सच्चे भक्त हैं तो मैं उनका सेवक ये जल इस गैया पर छिड़कता हूँ, ये गैया स्वस्थ हो जाए। और जैसे ही जल छिड़का वो गैया स्वस्थ हो गई। बोले दशरथ जी महाराज की। तो दशरथ जी महाराज के प्रभाव को जनक महाराज जानते थे।
बाप और बेटा एक जगह धनुष यज्ञ में किसी स्वयंवर में शायद ही जाएं। और वैसे भी निमंत्रण नाम का बस आह्वान किया, धनुष यज्ञ है चले आओ। जिसने सुना वो चला आया। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जी लक्ष्मण जी ने पिता की आज्ञा की परवाह क्यों नहीं की? क्योंकि विश्वामित्र गुरु है और गुरु की आज्ञा माता पिता से ऊपर है। गुरु की आज्ञा मानते हुए महाराज विश्वामित्र को कहा, चलिए गुरुदेव आपके साथ चलते, हर्ष चले मुनिवर के साथ। प्रसन्न होकर के चले। प्रभु के प्रसन्न होने का कारण क्या? मैं जाऊंगा, जितने भी राक्षस मिलेंगे सबका कल्याण करूंगा, यही तो मेरे अवतार का प्रयोजन है। कुछ दूर चले, एक अस्थियों का बहुत बड़ा ढेर दिखाई दिया। प्रभु ने पूछा, जो ऋषि मिलते हैं अपने साथ कर लेते हैं, जो राक्षस मिलते हैं उनका गोविंदाय नमो नमः करते हैं प्रभु। हे ऋषियों बताओ, ये अस्थियों का ढेर किसका है? भोलेनाथ आप जानते हुए हमें पूछ रहे हैं, तो अपनी वाणी को धन्य करने के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। ये उन ऋषियों के अस्थियों का ढेर है जिनको राक्षसों ने अपना भोजन बना दिया है। मैं राक्षस विहीन करूंगा इस पृथ्वी को, आप चिंता न करें। आगे बढ़े, एक सुंदर आश्रम आया, लेकिन बहुत स्तब्धता थी, वहां नीरवता थी, कोई हलचल नहीं। क्योंकि आश्रम में शंखनाद, घंटनाद, मंत्रोच्चार होते ही रहते हैं। लेकिन ये कैसा आश्रम है तो बड़ा सुंदर, लेकिन यहाँ कोई हलचल नहीं, प्रभु के नाम का कोई उच्चारण नहीं, कोई गुंजायमान नहीं, कोई मंत्रोच्चार नहीं। हे ऋषियों ये कैसा आश्रम है? ऋषियों ने कहा, नाथ आप जानते हैं सब, फिर भी आपको निवेदन करते हैं कि गौतम नारी श्राप वश उपल देह दरिधि, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या जी अपने पति की श्राप के कारण पत्थर की शिला होकर पड़ी है। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, आपके चरणों की धूली चाहती है, इसलिए आगे बढ़ो और इस पर कृपा करो, इसका कल्याण करो। अहिल्या जी ब्रह्मा जी की पुत्री थी, बहुत सुंदर थी, अद्वितीय सुंदर, और इंद्र उन पर एक बार मोहित हो गए, विवाह करना चाहते थे। तो गौतम ऋषि के पास आए और अहिल्या जी का हाथ मांगा, लेकिन ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, ये योगी की पुत्री है, तू भोगी है। योगी की पुत्री योग में जानी चाहिए, भोग में नहीं जानी चाहिए। ब्रह्मा जी, गौतम जी नहीं, गौतम जी के साथ तो विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ये योग में जानी चाहिए, इसलिए इंद्र को मना कर दिया। और गौतम जी का चाल चलन देखा। एक बार अहिल्या जी को कुछ समय के लिए गौतम जी के आश्रम में छोड़ करके और ब्रह्मा जी महाराज परीक्षार्थ छोड़ करके कहीं चले गए। जब लौट करके आए तो अहिल्या जी जैसे थी वैसे ही उनको मिली। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज
गौतम जी पर प्रसन्न हुए, आप चरित्रवान हैं, इसलिए गौतम जी के साथ अपनी कन्या अहिल्या जी का विवाह कर दिया। लेकिन इंद्र के मन में अब भी अहिल्या जी के लिए कहीं न कहीं स्थान था, और अहिल्या जी के मन में भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इंद्र के लिए स्थान था। पाना चाहते थे इंद्र। एक दिन लीला की, गौतम ऋषि सरिता में स्नान करने जाते ब्रह्म मुहूर्त में। आज इंद्र ने, मुर्गा बोलता है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, लेकिन 2 बजे मुर्गे से, नकली मुर्गे से भांग लगवा दी। गौतम ऋषि ने सोचा स्नान का समय हो गया, इसलिए उठ करके स्नान को चले गए। इंद्र आए, गौतम ऋषि का स्वरूप बना करके अहिल्या जी के पास आए। पहचान भी गई अहिल्या जी। दोनों ने संसर्ग किया, लेकिन गौतम ऋषि को वरुण देवता ने कहा, ऋषिवर आप असमय क्यों आ गए? वरुण देवता का अपमान होता है, अब आपका घर लुट रहा है, आप यहां स्नान कर रहे हो। गौतम ऋषि लौट करके आए, पता चला इंद्र को। इंद्र भागने लगे। गौतम ऋषि ने कहा ठहरो, पहचान गया मैं, तुम कौन हो? स्त्री लंपट हो, इसलिए जाओ, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे रोम रोम में भग हो जाए। इंद्र चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की। कहा जाओ, भगवान जब जनकपुर में आएंगे तो तुम्हारी सब भग नेत्र बन जाएंगे, तुम्हारे नेत्र रोम रोम में नेत्र हो जाएंगे। इंद्र तो चले गए, भीतर आए, अहिल्या जी को कहा देवी आपने अच्छा नहीं किया। कहा नाथ मेरी कोई त्रुटि नहीं है। नहीं, जाओ पत्थर की शिला हो जाओ, उदासीन होकर के रहो। उदासीन किसे कहे? जिसके पास कोई न जाए, जिस वो किसी के पास न जाए, अकेला जंगल में, कोई बात करने वाला नहीं, कोई दिखाई देने वाला नहीं। अहिल्या जी ने चरण पकड़ लिए, स्वामी मेरा अपराध नहीं है, अपराध था अहिल्या जी का, पहचान गई थी वो। कहा स्वामी मेरा कल्याण कब होगा? विश्वामित्र मुनि के साथ जब राम लक्ष्मण आएंगे, उनकी चरण धूलि से आपका कल्याण हो जाएगा, आप हमारे धाम में आ जाओ। आगे बढ़ो प्रभु और कल्याण करो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या आपकी प्रतीक्षा कर रही। प्रभु आगे बढ़े, उनकी चरण धूलि उछली और चरण धूलि का स्पर्श हुआ तो परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तब पुण्य सही। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तब पुण्य सही। हो देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा उलग शरीरा, प्रेम अधीरा उलग शरीरा। होके नहीं आवय वचन दही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। युगल नयन जलधार भई, मुनि श्राप जो दीना अति भलगीना। परम अनुग्रह माना, हरि देखे हरि लोचन, हरि भव भोजन। नहीं लाभ कर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी।
शोक न सावन प्रकट भई तब पुण्य सही राम प्रकट भई तब पुण्य सही राम प्रकट भई तब पुण्य सही। अहिल्या जी कहती है कि रघुवर आपके चरणों की गरे मुझे डोल मिल जाए। रघुवर आपके चरणों की गरे मुझे डोल मिल जाए। रघुवर आपके चरणों की गरे डोल मिल जाए। रघुवर आपके चरणों की गरे मुझे डोल मिल जाए। रघुवर आपके चरणों की गरे मुझे डोल मिल जाए। रघुवर आपके चरणों की गरे मुझे डोल मिल जाए। तो भगवान साप से श्रापित तो भगवान साप से श्रापित ये जीवन फिर से खिल जाए। प्रभु ये साप से श्रापित ये जीवन फिर से खिल जाए। ये रघुवर आपके चरणों का गले मुझे डोल मिल जाए। बड़ी पाषाण बन करके पति के श्राप के कारण ओ बड़ी पाषाण बन करके मुनि के श्राप के कारण बड़ी पाषाण बन करके ओ पति के श्राप के कारण जरा सी डोल मिल जाए। जरा सी डोल मिल जाए। पति का धाम मिल जाए। जरा सी डोल मिल जाए। पति का धाम मिल जाए। रघुवर आपके चरणों के गले मुझे डोल मिल जाए। चरण धूलि लगी पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट बही तब पुंज सही। ऐसी चरण धूलि जो सब शोकों का नाश कर देती है। परमात्मा की चरण धूलि सब शोक मिटाती है। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। एक सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हुई। प्रभु को देखते जुगल नयन जलधार बही। कहा, तेरे पति ने मुझे श्राप दिया, परम अनुग्रह बेमाना, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं तो अपने पति की आभारी हूँ, मैं तो अपने पति का आभार मानती हूँ, अनुग्रह मानती हूँ। क्यों? देखो भरी लोचन भव भय मोचन, इन्हीं लाभ शंकर जाना। जिस छवि को निहारने के लिए, एक छवि को निहारने के लिए ऋषि मुनि कितने प्रयत्न करते हैं। विश्वनाथ भी जिस छवि को निहारने के लिए लालित रहते हैं। आज
मैं आपकी उस छवि को देखूं भरी लोचन, केवल झलक नहीं, अपने नेत्रों को जी भर करके आपका दर्शन हो रहा है। जो अति मन भावा सो वर पावा, गे पति लोक आनंद भरी। जो मांगा वो वर प्रभु ने दिया, और अहिल्या जी अपने पति गौतम ऋषि के धाम में जाकर अपने पति के पास चली। आज प्रभु ने एक पतित का उद्धार कर दिया, इसलिए प्रभु का एक नाम हो गया पतित पावन। बोलो पतित पावन भगवान की। भगवान आगे बढ़े, जनकपुर आया। इस जनकपुर महाराज शीर ध्वज के समय में राजधानी था शीर ध्वज महाराज की। तत्पश्चात अनेक प्राकृतिक कारणों से उजड़ गया। फिर कई वक्त जहां आप बैठे हुए हैं ओरछा, यहाँ के एक नरेश थे, मधुकर शाह जी नहीं, नाम मुझे याद नहीं रहा है, उन्होंने जहां जनकपुर का महल बना हुआ है वहां उन्होंने ये महल बनवाया, ओरछा के राजा ने। और हमारे राजस्थान के लोहागढ़ के एक संत थे किशोरदास जी। किशोरदास जी अपने आप को जनक मानते थे और सीता जी को अपनी पुत्री मानते थे। एक रोज उनके मन में आया मैं अपनी पुत्री से मिलने के लिए जाऊं। कोई साधन तो थे नहीं, पैदल पैदल रवाना हुए। अब उस समय राजस्थान से जनकपुर के लिए कितना विकट रास्ता था, भयंकर जंगल पड़ते थे, नदियां पड़ती थी, सब बाधाओं को पार करते हुए और जनकपुर पहुंच गए। जहां अभी जानकी महल बना हुआ, वहां एक नीम का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, पुत्री से मिलूंगा, थोड़ा विश्राम कर लूं। रात्रि स्वप्न में सीता जी आ गई, दर्शन दिया और कहा पिता आप यहीं बैठ करके भजन करें, मैं तो अब ससुराल में रहती हूँ, यहाँ रहती नहीं, अयोध्या में ससुराल में रहती हूँ, लेकिन आप यहीं रह करके भजन करें। वहीं एक कुटी बना ली किशोरदास जी ने और वहीं रहने लगे। बहुत समय हुआ, अब फिर पुत्री से मिलने की इच्छा हुई तो अयोध्या जाऊं, क्योंकि पुत्री तो अयोध्या में रहती है। ऐसा विचार करके जनकपुर से अयोध्या पधारे। और सरयू जी जब आई तो देखा कि पुत्री के घर संबंधियों के जाना उचित नहीं है। पुत्री के पिता का संबंधियों के घर जाना उचित नहीं है, इसलिए क्या करूं कि कर्तव्य विमूढ़ हुए और सरयू जी के किनारे विश्राम करने लगे। रात्रि अब स्वप्न था या सत्य था, लेकिन श्री राघवेंद्र और जगत जननी माता सीता पधारी। देखा सीता जी ने फूलों के गहने पहन रखे हैं। तो ऐसा भी उल्लेख है कि किशोरदास जी महाराज ने कहीं न कहीं से एक स्वर्ण की नथ बना दी या कानों के कुंडल बना दिए, सीता जी को पहना भी दिया। ये उनकी कानों की लोल टूट गई। कहा पिता मैं ये नहीं धारण करती हूँ, मैं फूलों का ही गहना धारण करती हूँ। राम जी को देखा, कहा दामाद जी आप बहुत कमजोर हो गए हैं अयोध्या में, कुछ दिनों के लिए आप जनकपुर आ जाओ तो हम आपको अष्टपुष्ट बना देंगे। राम जी ने कहा ससुर जी आप तो 2 युग पहले की बात कर रहे हो, ये तो 2 युग पहले की बात है। अब हम न अयोध्या में रहते हैं न जनकपुर में रहते हैं, अब तो हम मूर्तिवत हैं।
और आप हमारा दर्शन मूर्ति में ही करेंगे। और प्रातः काल 2 अष्ट धातु की मूर्तियां राम जी की और सीता जी की वहां चली आई। किशोर दास जी उन मूर्तियों को लेकर के जनकपुर आए और जहां सीता जी का महल बना हुआ आज जनकपुर में, वहां उन्होंने स्थापित की और ओरछा के राजा ने वो मंदिर तैयार करवाया। अब जनकपुर नेपाल में। जनकपुर आया, एक सुंदर बगीचा आया। विश्वामित्र मुनि ने कहा राम आज यहां विश्राम करें। बोले गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। वहां रुक गए, लेकिन हल्ला मच गया जनकपुर में। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, मातार में तेरे लापत पाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो अपने सतानंद जी पुरोहित जी को साथ लिया और कुछ ब्राह्मण देवताओं को साथ लिया और ऋषि की अगवानी के लिए चले। ऋषि विराजमान है। दंड प्रणाम चरण करी माता, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन आशीष मुदित मुनिनाथा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज जनक ने अपना सिर विश्वामित्र मुनि के चरणों में रख करके प्रणाम किया। ये भारत के राजा हैं जो मुनियों को सिर रख करके प्रणाम करते हैं, चरणों में सिर रख करके प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र मुनि ने आशीर्वाद दिया। उड़ते ही अवसर आए दो भाई, अवसर ये दो भाई, गई रहे कन फुलवाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी लक्ष्मण जी फुलवारी देखने के लिए चले गए। जब विश्वामित्र मुनि के पास जनक महाराज आए तो राम जी लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। पीछे से आए राम जी लक्ष्मण जी, पलट करके जनक महाराज ने देखा, आहा इतने सुंदर राजकुमार तो हमने पहले कभी नहीं देखे, ऐसी सुंदरता। हाथ जोड़े मुनि को और पूछने लगे, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किंद्रप कुल पाल। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किंद्रप कुल पालक। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिन चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछे सतवायो, कहो नाथ जनि घर आयो। नहीं बिलोकत अति अनुराग, पर बस ब्रह्म सुखई मन लागा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाथ जोड़े जनक महाराज ने कहा, नाथ हे गुरुदेव बताइए सुंदर दो बालक कौन? किसी मुनि के आश्रम को आलोकित करने वाले मुनि कुमार हैं या किसी राज घराने को आलोकित करने वाले राजकुमार हैं?
क्यों सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन वैरागी है। संसार की किसी सुंदरता पर मेरी दृष्टि टिकती नहीं है, लेकिन इन बालकों पर से मेरी दृष्टि हटती नहीं है। ताते मैं पूछूं सती भाव, इसलिए हे गुरुदेव मैं आपको सत्य भाव से पूछ रहा हूं, और आप भी मुझे सत्य भाव से बुलाना। करऊं जन दुराऊ, नाथ मेरे साथ दुराव मत करना, सत्य बतलाना कि ये कौन है, क्योंकि नहीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन लागा। जब इनको मैं देखता हूं तो अनायास मुझे लगता है जैसे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई हो, ब्रह्म मिल गया हो, भगवान मिल गए हो। कह मुनि भी हसी, कह मुनि भी हसी, नृपनी का कह मुनि भी हसी, कह नृपनी का वचन न का एक प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुन मानी। और रघुकुल मणि रत के जाए, रघुकुल मणि दस रथ के जाए, ये मम हृदय लागे नरेश पटाए। जय सिया राम, 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 सिया। कहा नाथ मैंने सत्य भाव से पूछा, आप भी सत्य बताना, मुझसे दुराव नहीं करना, सत्य सत्य बताना ना कि ये कौन है। विश्वामित्र मुनि हंसे, हंस करके कहूं तुम्हार न हो या लिखा है राजन, आपका वचन अन्यथा नहीं हो सकता है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। आपने कहा ना कि ब्रह्म सुखई मन लागा, आपको नहीं, ए प्रिय सबई जहां लग प्राणी, जैसा आपको लगा संसार के हर प्राणी को ऐसे ही लगते हैं, और ये ब्रह्म ही है, ऐसा कहने वाले थे। मन मुस्काई राम कह बानी, राम जी मुस्कुरा गए और कहा गुरुदेव नहीं गुरुदेव अभी नहीं, अभी हमारी लीला बाकी है, अभी से आप हमें भगवान सिद्ध कर देंगे तो हमारी लीला कैसे होगी। मन मुस्काए, मुस्कुरा गए। विश्वामित्र जी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया, मुस्कुराते ही भूल गए विश्वामित्र जी। कहने वाले थे कि ए सबई प्रिय प्राणी, लेकिन कहने लगे ही रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। अयोध्या नरेश दशरथ के ये पुत्र हैं, और मेरा काम संपन्न करने के लिए महाराज दशरथ ने इनको मेरे साथ भेजा है। अपने पूर्वज सतानंद जी को कहा भाई विश्वामित्र जी मुनि के रहने की सुंदर व्यवस्था करो। कैसा भवन दिया उनको कि सुंदर सुखद, सुंदर सुखद सदन सब काला, ये सुंदर सुखद सब काला, कहा वासुले दीन भुआला। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सब ऋतुओं में अनुकूल हो, सुंदर सुखद सब काला, जो सब काल में सुख देने वाला हो, हर ऋतु के अनुकूल हो, सर्दी में गर्म रहने वाला हो और गर्मी में ठंडा रहने वाला हो। अब जिसको आप कहते हैं एसी,
ऐसे भवन थे जनकपुर में, सारे ही भवन ऐसे थे। सब में जनक महाराज ने एसी फिट करवा रखा था और एसी कभी फेल भी नहीं होता था। हमारे तो एसी फेल हो जाते, एसी फेल नहीं होता था। 24 घंटे ऐसा सुंदर भवन विश्वामित्र मुनि को रहने के लिए प्रदान किया। रात्रि विश्राम किया, प्रातः उठे और भगवान ने सब सोच आदि से निवृत्त होकर के और भगवान पधारे गुरुजी के पास और कहा, नाथ लखन पुरे देखन चाही, नाथ लखन पुरे देखन चाही।